दिल्ली वालों को आखिरकार उनकी नई सीएम मिल गई। रामलीला मैदान में 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी और एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी में रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में बतौर कमान संभाली है। इससे पहले दिल्ली में सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता के साथ ही उनके कैबिनेट के 6 मंत्रियों ने भी गोपनीयता की शपथ ली। बीजेपी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में पार्टी की वापसी हुई है। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को सीएम बनाना बीजेपी का चौंकाने वाला फैसला रहा। हालांकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि प्रवेश वर्मा सीएम बनाए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जो प्रवेश वर्मा सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे थे, जिस प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव में मात दी, वो सीएम की रेस से बाहर कैसे रह गए? आखिरकार इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है? चलिए इसी पर बात करते हैं। बीजेपी के लिए महिला मतदाताओं का अहम रोल रहा है। खुद पीएम मोदी भी हर चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने पर जोर देते आए हैं। ऐसे में दिल्ली में महिला सीएम बनाकर बीजेपी ने महिलाओं को आश्वस्त किया कि राजधानी में एक बार फिर महिला सरकार चला सकती है। वहीं रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने वैश्य वर्ग को भी संदेश देने की कोशिश की है कि अब पार्टी की वैश्य वर्ग पर पकड़ मजबूत हो गई है। माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा को सीएम ना बनाना बीजेपी का एक मकसद परिवारवाद पर जोर ना देना हो सकता है। प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी प्रवेश वर्मा को सीएम बनाती तो विपक्ष पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाती। खुद पीएम मोदी भी अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने हरियाणा कनेक्शन पर जोर देने की कोशिश की है। इससे पहले सीएम रह चुके अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में बीजेपी ने हरियाणा की रहने वाली महिला को सीएम बनाकर केजरीवाल को कड़ी टक्कर दी है। दिल्ली में हरियाणा के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। साथ ही बीजेपी मंत्रिमंडल में भी हरियाणा के रहने वाले नेताओं पर जोर दिया गया है। कहा जाता है कि बीजेपी में बड़े नेता वही बनते हैं जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की होती है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की पृष्ठभूमि देखने के बाद इस बात की पुष्टि भी होती है, वो चाहे अटल आडवाणी की जोड़ी हो या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, या फिर अरुण जेटली हो या नितिन गडकरी। रेखा गुप्ता के साथ आरएसएस और एबीवीपी दोनों की पृष्ठभूमि है। सुषमा स्वराज के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी में शीर्ष या निर्णय लेने की क्षमता रखने वाली नेता बन सकती थी, लेकिन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ना तो आरएसएस वाली थी और ना ही एबीवीपी वाली। सुषमा स्वराज की शुरुआती राजनीतिक पृष्ठभूमि जनता पार्टी की थी। रेखा गुप्ता भले पहली बार विधायक बनी है, लेकिन दिल्ली की राजनीति के लिए नई नहीं है। वो दिल्ली नगर निगम की पार्षद रही हैं। रेखा गुप्ता ने पिछली 2 बार से दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है। रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया सीएम बनाया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।